दोस्तों, बिहार की राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है। न दोस्ती, न दुश्मनी, न गठबंधन और न ही विचारधारा। नीतीश कुमार और बीजेपी का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही रहा है, जिसे देखकर कभी राजनीतिक रोमांस लगता है तो कभी टॉक्सिक ब्रेकअप। लेकिन 2025 के चुनाव से पहले जो सवाल उठ रहा है वो ये है कि क्या बीजेपी अब नीतीश कुमार को राजनीतिक शिकार बनाने की प्लानिंग कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मेरा नाम है लता सिंह। दोस्तों, नीतीश कुमार राजनीति के वो जादूगर हैं जो हमेशा गिरकर उठ जाते हैं। अगर बिहार की राजनीति का कोई असली सर्वाइवर है तो वो है नीतीश कुमार। कभी बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी के साथ, कभी अकेले, कभी महागठबंधन में। नीतीश बाबू ने जितनी बार पाला बदला है उतनी बार तो लोग कपड़े भी नहीं बदलते। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। बिहार की राजनीति लंबे समय से जातिगत समीकरणों और गठबंधनों के इर्द गिर्द घूमती रही है, लेकिन बदलते समय के साथ जनता की प्राथमिकताएं भी बदली हैं। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और बुनियादी ढांचे का विकास अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बन रहा है। इन्हीं सब मुद्दों पर पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने अपने एक मीडिया इंटरव्यू में खुलकर बात की और साथ ही बीजेपी की सोच पर भी बड़ा हमला बोला। क्या इस बार बिहार का चुनाव विकास पर केंद्रित होगा? इस विषय पर पप्पू यादव का मानना है कि देश में कभी भी विकास को मुख्य मुद्दा बनाकर चुनाव नहीं लड़ा गया। उन्होंने कहा कि हमें नहीं लगता कि इस देश में कभी भी विकास के नाम पर चुनाव हुआ हो। मनमोहन सिंह जी के समय एक बार विकास की बात जरूर आई थी। उसके बाद जो मैं समझता हूं कि लंबे समय से मंडल का मंडल पर चुनाव होता आया है। चुनावों में हमेशा जाति, धर्म, आरक्षण, पुलवामा, डीएनए, हिंदू मुस्लिम जैसे विषयों को ही प्राथमिकता दी जाती है। बीजेपी जो कभी नीतीश के साथ सांस्कृतिक संबंध बनाकर बिहार की सत्ता में हिस्सेदार थी, अब खुद ही बिहार में अकेला राज करने का सपना देख रही है। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी अब नीतीश कुमार को इतिहास बना देगी या फिर नीतीश कुमार फिर से पलटी मारकर खुद को बचा लेंगे। इस बात पर पप्पू यादव का तगड़ा पंच आता है। चुनाव अब मार्केटिंग का खेल है। बिहार के बागी नेता पप्पू यादव ने सीधे शब्दों में कह दिया कि अब चुनाव कोई विचारधारा या विकास पर नहीं होते, बल्कि ये मार्केटिंग का खेल बन चुका है। जिसके पास पैसा है वही लोकप्रिय है। उनके मुताबिक ये सब पैसे का खेल है। जिसके पास ज्यादा पैसा है वही बेहतर प्रचार कर सकता है और चुनाव में बढ़त बनाता है। चुनाव का तो कोई मतलब रह नहीं गया है और जो जितना अच्छा मार्केटिंग करेगा, जिनके पास जितने ज्यादा पैसे होंगे, ज्यादा खर्च करेंगे, चुनाव में लगभग लोग उसी को टिकट दे रहे हैं। पप्पू यादव ने यहां तक कह डाला कि साउथ में तो लोग 2000, 3000 और 4000 करोड़ वाले लोगों को ही चुनाव लड़वाते हैं। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर बात करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार अस्वस्थ जरूर हैं, लेकिन वो अभी भी बिहार की राजनीति में प्रासंगिक हैं। बीजेपी अकेले चुनाव लड़कर देख ले तो पता चल जाएगा। इंडिया गठबंधन कांग्रेस के बिना चुनाव लड़कर देख ले। पप्पू कहते हैं कि जो आदमी संघर्ष नहीं करता, बिहार को नहीं जानता है, वो कैसे चुनाव लड़ेगा। अरविंद केजरीवाल बिना संघर्ष करके आए और मार्केटिंग की, लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए और अब गायब हो चुके हैं। आजकल खैरात और लोगों को लुभाने पर चुनाव लड़ा जा रहा है। उनके मुताबिक अब फ्री में चुनाव नहीं लड़ा जाता। वहीं बाबा बागेश्वर की राजनीतिक भूमिका पर पूछे गए सवाल के जवाब में पप्पू यादव कहते हैं कि जिस लड़के धीरेंद्र शास्त्री की आप बात कर रहे हैं, उसको हिंदुत्व और सनातन के बारे में क्या पता है। उनके मुताबिक सनातन का मतलब है दूसरों के विचारों का सम्मान करना, दूसरों की आज़ादी, दूसरों की खुशियों को ढूंढना, दूसरों को मुस्कुराने का अवसर देना। नेताजी का कहना है कि सनातन का मतलब है वसुदेव, सब एक हैं, सबका खून एक है। हमारे ही खून से बहुतों ने बौद्ध धर्म को अपनाया और कई इस्लाम बन गए। मैं किसी का भी विरोधी नहीं हूं, लेकिन कोई आदमी अगर ये कहे कि हमको जो छोड़ेगा हम छोड़ेंगे नहीं। कोई संत ऐसी प्रवृत्ति का होता है, बिच्छू काटता है तो उसको माफ कर देता है। संत किसी पर प्रतिक्रिया नहीं देता है। संत बेहतर मानवीय मूल्यों की बात करता है, सबको लेकर चलने की बात करता है। वहीं बाबा बागेश्वर हमेशा गाली और नफरत की बात करते हैं। पप्पू यादव ने सलाह दी कि इनको साउथ में जाकर ऐसी बातें करनी चाहिए। वहीं हरियाणा, महाराष्ट्र और अब दिल्ली में जीतने वाली बीजेपी की बिहार में स्थिति पर चर्चा करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि भाजपा को जीत नहीं मिल रही, बल्कि विपक्ष हार रहा है। उनके मुताबिक जनता और वोटों की स्थिति को देखें तो हरियाणा और दिल्ली में जिस तरह से जीते हैं वो देखने की जरूरत है। अब तक बिहार के लिए इन्होंने कोई विशेष पैकेज की घोषणा नहीं की है। पलायन पर, यहाँ फैक्ट्री लगाने पर कोई बात नहीं की गई है। उनके मुताबिक बिहार की जनता राजनीतिक बदलाव चाहती है, लेकिन जनता के सामने कोई ठोस विकल्प नहीं दिखता। लालू यादव और नीतीश कुमार लंबे समय से सत्ता में रहे हैं और जिससे जनता एक नए नेतृत्व की तलाश में है। नीतीश कुमार 20 साल रहे। साथ ही पप्पू यादव ने यह भी कह डाला कि उनकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी भले ही कमजोर हो गई है, उम्र के कारण अस्वस्थ भी हो गए हों, लेकिन इन पर बीजेपी का असर कभी नहीं पड़ता।
बीजेपी इनका इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी को लगता है कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू को खत्म कर दिया, जैसे दिल्ली में सत्ता खत्म की, शिंदे को खत्म कर दिया, अडवाणी जी को खत्म कर दिया, महबूबा मुफ्ती को खत्म कर दिया, वहीं हरियाणा में दुष्यंत चौटाला को खत्म कर दिया, चिराग पासवान को खत्म कर दिया, इसी तरह नीतीश कुमार का भी इस्तेमाल करके बीजेपी अकेले अपने दम पर सरकार बनाना चाहती है। लेकिन दोस्तों, नीतीश कुमार कोई साधारण नेता नहीं है। जब भी कोई उन्हें घटाने की कोशिश करता है, वो राजनीति की सीढ़ियों पर दोबारा चढ़ जाते हैं। बीजेपी से नाता तोड़कर उन्होंने महागठबंधन को गले लगाया, लेकिन क्या ये रिश्ता भी लंबा चलेगा? बीजेपी चाहती है कि बिहार में बिना किसी सहारे के खुद की सरकार बने, लेकिन सवाल ये है कि बिहार की जनता क्या वाकई नीतीश के बिना बीजेपी को सत्ता सौंपेगी? इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की राजनीति से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।